in vectors, vector A is equal to I cap plus J cap plus K cap and vector B minus I cap minus J cap plus 2K cap. तो देखिए हमको यहाँ एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B गिव्स अस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B cos थीटा. अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर ये थीटा फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A वेक्टर B अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. अब देखिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B देखिए किस तरह से निकालेंगे. जब हमें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपली हम जो उनके आई जे के कैप हैं इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं. देखिए आई कैप के संग यहाँ पर 1 है, जी कैप के संग 1 है. यूनिट वेक्टर ऑफ आई कैप 1 इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ माइनस आई कैप दैट इज -1. ठीक है, अगेन प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2. Then it becomes vector A dot vector B is equal to -1 and plus 2. It becomes -2 plus 2 is equal to 0. So vector A dot or vector B becomes 0. अभी हम निकाल लेते हैं magnitude of vector A. तो magnitude of vector A will be under root 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. So it becomes √3. और magnitude of vector B is equal to -1 square plus -1 square plus 2 square. Then it becomes 1 plus 1 plus 4 √6. तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. देखिए cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A √3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B √6. So it all becomes 0. Then cos theta is equal to 0. Theta is equal to cos inverse 0. So theta is equal to 90 डिग्री. तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.